जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, साकुरा और सब लोग शिस्तरन से फाइट करने के लिए आ गए होते हैं, जहां तोजीयामा इनका वेलकम करता है और ये फाइट के लिए एक दूसरे के सामने होते हैं। अब आ गए एपिसोड के स्टार्ट में हम तोजीयामा को देखते हैं जो फाइट करने की बजाय वहां से भाग जाता है और कहता है मेरे पीछे आ जाओ। उसके गैंग के लोग भी उसके पीछे जाने लग जाते हैं और साकुरा और सब लोग भी उसके पीछे जाने लग जाते हैं। यहाँ पर साकुरा नेरी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम किसी से फाइट तो करने नहीं वाले। नेरी कहता है मैं इस सब में इन्वॉल्व हूँ, जब ये सब कुछ हुआ था तो मैं वहाँ पर मौजूद था और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं तुम लोगों की तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुनकर साकुरा ब्लश करने लग जाता है और सू उसको चढ़ाने लग जाता है कि तुम ब्लश कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं ये सब लोग शिस्तरन गैंग के अड्डे पर पहुंच गए होते हैं, जहाँ फिर वो अंदर जाकर देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शिस्तरन गैंग के लोग बैठे होते हैं। ये देखकर नेरी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर तोजीयामा स्टेज पर जाता है और कहता है फाइट स्टार्ट होने ही वाली है। हम उम्मे मियाँ की तरफ देखते हैं जो सब लोगों को कह रहा होता है कि मेन फाइट मेरी और तोजीयामा की है, इसलिए तुम लोग हारो या जीतो तुम लोगों की फाइट काउंट नहीं होगी। साकुरा कहता है हमारी फाइट काउंट हो या ना हो मगर मैं हारूंगा नहीं, जिसे सुनकर उम्मे मियाँ काफी खुश हो जाता है। फिर तोजीयामा उम्मे मियाँ से कहता है चलो फिर फाइट के लिए आ जाओ, जिस पर जो कहता है पहले कैप्टन की फाइट नहीं हो सकती और वो एक लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है इसकी और सुगिस्ता की पहले फाइट होगी, जिस पर उम्मे मियाँ मान जाता है और सुगिस्ता फाइट के लिए आगे जा रहा होता है मगर पीछे से साकुरा आवाज देता है और कहता है हमारा अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ और तुम्हें मैं बता दूं मैं लूजर के साथ फाइट नहीं करता और अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथ मैं फाइट नहीं करूंगा। ये सब कुछ सुनकर सुगिस्ता को समझ नहीं आ रही होती। साकुरा कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस हारना मत। हम नेरी की तरफ देखते हैं जो एक डायरी में उस लड़के के बारे में देख रहा होता है। उसे पता लगता है ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने एक बार मुक्का मारकर एक लड़के की हड्डियां तोड़ दी थी। ये सुनकर सू कहता है तुम फिक्र मत करो, सुगिस्ता भी कुछ कम नहीं है। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है वो देखो उम्मे मियाँ को क्या हुआ। सुगिस्ता जब उधर देखता है तो ये लड़का भाग कर आकर इसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहता है फाइट के दौरान कहीं और ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सुगिस्ता की तरफ देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो उस लड़के को मुंह से पकड़कर बहुत ज्यादा जोर से जमीन पर मारता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सुगिस्ता कहता है तुम्हें उम्मे मियाँ को मास्टर कहना चाहिए था। फिर हम शिस्तरन गैंग की तरफ देखते हैं जो ये सब देखकर खामोश हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं हमारा फाइटर एक बार में कैसे हार सकता है। फिर हम उस लड़के के दोस्त की तरफ देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। जो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है मगर हम तोमीयामी की तरफ देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है, अगली फाइट मेरे साथ करो। मगर जो उसे रोक लेता है। नेरी ये देखकर सोच रहा होता है कि ये कैसे अजीब बंदे हैं, ये अपने ही टीममेट का मजाक उड़ा रहे हैं। हम तोमीयामी की तरफ फिर से देखते हैं जो कहता है ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। इसके बाद हम देखते हैं सुगिस्ता फाइट के बाद उम्मे मियाँ के पास आ गया होता है जो बहुत ज्यादा खुश होता है। उम्मे मियाँ उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। फिर नेरी साकुरा को कहता है तुम सरप्राइज नहीं हुए। साकुरा कहता है मुझे पहले ही पता था, मैं उससे लड़ चुका हूँ, उसे एक मुक्के से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर नेरी और सू कहते हैं इसका मतलब तुम सुगिस्ता को ताकतवर समझते हो। साकुरा कहता है नहीं मैंने तो ये कहा था वो बहुत ज्यादा मजबूत है। हम जो को देखते हैं जो नेक्स्ट फाइट खुद करने के बारे में सोच रहा होता है। तोमीयामी फिर उस लड़के को हटाने के लिए अपने गैंग मेंबर से कहता है, वो लोग इसे हटाने लग जाते हैं मगर वो बहुत ज्यादा भारी होता है, जिस पर वो उस लड़के को उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसे बहुत ज्यादा गालियां देने लग जाते हैं। ये देखकर नेरी सोच रहा होता है कि ये अपने गैंग मेंबर की थोड़ी सी भी कदर नहीं करते। वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं मगर साकुरा उन्हें रोक लेता है और कहता है तुम लोग दोबारा ये मत कहना कि तुम लोगों के लिए ताकत ही सब कुछ है, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। सू कहता है साकुरा इनको इस तरह समझाने का कोई फायदा नहीं है, इनको जब हराएंगे इनको तब भी समझ आएगी। ये सुनकर वो लड़का आकर सू को पकड़ लेता है, जिस पर तोमीयामी इनकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है और कहता है ये तुम लोगों का ओपोनेंट नहीं है इसलिए इससे दूर हो जाओ, जिसे सुनकर वो लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर तोमीयामी कहता है चलो अगली फाइट स्टार्ट करो, अगली फाइट किसकी है। साकुरा कहता है चलो फिर मेरी बारी आ गई। सू कहता है साफ साफ पता लग रहा है कि मेरी बारी है। हम उस लड़के को देखते हैं जिसकी सू से फाइट होनी थी। वो पहली फाइट देखकर ही बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो डरते डरते खड़ा हो जाता है और सब लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। इधर सू भी खड़ा हो जाता है और साकुरा से कहता है तुमने जब पहली बार टॉप पर जाने की बात की थी मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा मजाकी हो। ये सुनकर साकुरा कहता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या। फिर से सू बताता है कि जब मैंने तुम्हारी फाइट और एक्शन को गौर से देखा तो तुम मुझे बहुत ज्यादा कूल लगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं तुम्हारे लेवल तक रह सकूं। ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों फाइट के लिए स्टेज पर आ गए होते हैं। साकुरा नेरी से कहता है उस लड़के के बारे में देखो वो क्या है। नेरी कहता है अच्छा जो सू के साथ फाइट कर रहा है उसके बारे में अभी देखता हूँ, जिस पर साकुरा कहता है नहीं मैं सू की बात कर रहा हूँ। नेरी बताता है सू मिडिल क्लास से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं पता जिससे पता
लग सके वो कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर ही रागी कहता है मैंने भी सू के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सुना है मगर मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। उम्मे मियाँ कहता है मुझे बस इतना पता है सू बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। इसके बाद हम सू और उस लड़के को देखते हैं जो एक दूसरे के सामने होते हैं और वो लड़का बहुत ज्यादा डर रहा होता है और सू से कहता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मेरे दोस्त की हालत इतनी बुरी तुम्हारी वजह से ही हुई है। जिस पर सू कहता है अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें दूसरे लोगों की भी फिक्र होती है। जिस पर वो कहता है हाँ क्यों ना हो, वो बचपन से ही मेरे साथ था, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था, वो मेरे भाइयों की तरह था, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिस पर सू हंसने लग जाता है और कहता है जब तुम्हारे अपने पर कोई मुसीबत आई तो तुम तब समझे तुम सच में बहुत ज्यादा नादान इंसान हो, तुम अपने भाई के लिए कुछ करोगे नहीं। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सू पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है मगर हम देखते हैं सू उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सू उस लड़के का और ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। वो लड़का सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, इसलिए मुझे और ज्यादा स्पीड से अटैक करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो लड़का सू पर बहुत ज्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है मगर सू से पकड़ कर नीचे गिरा देता है। ये सब कुछ देखकर टॉमी यामी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। सू फिर से उस लड़के का मजाक उड़ाने लग जाता है। वो लड़का फिर से सू पर अटैक करने लग जाता है मगर सू उसे डॉज कर लेता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सू उस लड़के से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, कौन सी चीज है जो इंसान को सबसे बड़ा बनाती है। ये सुनकर उस लड़के को कुछ भी नहीं समझ आ रही होती और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। वो फिर से सू पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आता है मगर सू से पकड़ कर गिरा देता है। ये देखकर नेरी कहता है ऐसा लग रहा है वो खुद ब खुद गिरी जा रहा है। ये देखकर सिस्टरन गैंग के लोग भी कह रहे होते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, सीरियस फाइट करो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये देखकर वो कहता है मैं अपनी रियल फाइट कर रहा हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरी जगह पर आकर देखो, तुम सबको फिर पता लगेगा ये कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर उम्मे मियाँ कहता है मैंने जैसा कहा था कि ये अच्छा है मगर ये उसका उल्टा है। साकुरा कहता है हाँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और नेरी को बताता है ये अंदर से बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ये कमजोर लोगों को मारता नहीं है और ना ही उन्हें जीतने देता है, उनके साथ खेलता रहता है और ये सिर्फ कमजोर लोगों का मजाक उड़ाता है। हम देखते हैं वो उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह मार रहा होता है। साकुरा कहता है अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं इससे अच्छा मरना पसंद करता मगर मैं उसकी जगह नहीं हूँ। फिर ही रागी कहता है मैंने देखा था जब इसने सिस्टरन को देखा था तो ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था मगर मुझे इतना नहीं पता था ये इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। जिस पर उम्मे मियाँ कहता है हमें इसका रीजन पता है, इस टाइम वो जिस बंदे के साथ है वो उसे उसकी काबिलियत बाहर लाने में मजबूर कर रहा है। ये सब कुछ सुनकर नेरी कहता है हाँ ये सब कुछ सच है, साकुरा की वजह से ही सू सीरियस हुआ है। फिर साकुरा कहता है अगर हमें इससे सीरियस फाइट करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम फिर से उन दोनों की फाइट को देखते हैं जहाँ सू बहुत ज्यादा बुरी तरह उस लड़के को मार रहा होता है और वो अपने एक हाथ से ही उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह गिरा रहा होता है। सू उस लड़के को फिर से नीचे गिरा देता है और कहता है जल्दी से उठ जाओ, तुम पहले ही बहुत बार हार चुके हो और तुम कह रहे हो ये सीरियस फाइट है। फिर वो लड़का जब टॉमी यामी की तरफ देखता है तो वो इनकी फाइट देखकर सो गया होता है और वो जब जो की तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से इसकी तरफ देख रहा होता है जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे सिस्टरन से निकाल देंगे जिस तरह वो दूसरे लड़के को इसने निकाला था। फिर सू कहता है तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया जो मैंने तुमसे पूछा था मगर मुझे पता लग गया है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वो लड़का कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे सिस्टरन गैंग से नहीं निकाल सकते। फिर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बहुत ज्यादा स्पीड से सू की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं सू अपनी लात उस लड़के के अटैक से पहले उसके मुंह के पास ले आता है मगर वो उसे लात मारता नहीं। वो लड़का फिर भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर सू कहता है चलो फिर मैं तुम्हें बताऊं इस टाइम तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तुम वही सोच रहे हो ना जिस लड़के का तुमने मजाक उड़ाया था, इसी तरह वो तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे और यही मेरे सवाल का आंसर है। तुम्हें मैच्योर बनने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है और चलो फिर अब तुम हम में से एक बन चुके हो और चलो आगे बढ़ते हैं, ये ना हो तुम ये सब कुछ भूल जाओ। चलो मुझे बताओ अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसका सही जवाब ये है कि अपनी इमेजिनेशन को अपनी असलियत में बदल दो। फिर सू कहता है चलो फिर से फाइट करें मगर वो लड़का इतना ज्यादा डर गया होता है वो कहता है मैं और नहीं लड़ सकता। फिर हम देखते हैं पीछे से जो की आवाज आती है ये सब बंद कर दो, अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं टॉमी यामी भी उठ गया होता है, तुमने सिस्टरन गैंग को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है, अब और ज्यादा नहीं कर सकते, वैसे भी अब इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम गैंग से निकाले जा चुके हो। फिर सू कहता है तुम्हें मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर होने का मतलब दूसरों का ख्याल रखना है और ये इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस की वजह से ही होता है, मगर तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम इसके लिए अपनी पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। फिर हम देखते हैं सू वहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ ये एनिमी का एपिसोड खत्म होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।